तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और लिकर पॉलिसी स्कैम में जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई पिछले कुछ दिनों में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू की। उसी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार अलग अलग तरीके से उस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और उसी का एक हिस्सा था दिल्ली हाई कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है, इल्लीगल है। तो ईडी ने जिन वजहों पे और जिन ग्राउंड्स पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो इल्लीगल है और गलत है। अब इस पूरे मामले में आज फैसला आ गया है दिल्ली हाई कोर्ट का, और ब्रीफ में अगर आप समझें सबसे पहले तो आप इस फैसले से ये समझिए कि आम आदमी पार्टी को कोई खास राहत और अरविंद केजरीवाल को कोई खास राहत इस फैसले से नहीं मिली है। तो आम आदमी पार्टी जो लगातार कोर्ट में, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट रहा हो या दिल्ली हाई कोर्ट रहा हो, अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से या फिर रमेश गुप्ता साहब लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया है भारतीय जनता पार्टी के कहने पे या सरकार के कहने पे, क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल अब सर पर आ गए हैं और भाजपा नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जो है कैंपेनिंग करें। इस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने और जस्टिस शर्मा ने आज इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उन्होंने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में, उन्होंने बड़े आसान शब्दों में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा मटेरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स दैट केजरीवाल कंस्पायर्ड एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस बात को कहा है कि ईडी ने जो भी सबूत, जो भी स्टेटमेंट्स कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किए हैं, उन स्टेटमेंट्स से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के जो पूरा रेगुलेशन का जो प्रोसीजर था, जिसमें वो पॉलिसी बनाई गई, स्क्रैच से लेके उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व थे। और क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट उस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के अंदर था, तो ईडी ने जिन ग्राउंड्स पे उनको अरेस्ट किया है वो ग्राउंड्स एकदम वैलिड हैं, लीगल हैं। साथ ही साथ जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 70 लगाया गया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर, उसको भी दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे सही ठहराया है। अब क्या कहता है सेक्शन 70? सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या आपकी कंपनी माने ग्रुप ऑफ पीपल मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और आप उस कंपनी के साथ किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हैं, अब यहाँ तो अरविंद केजरीवाल तो खुद मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, तो आपको भी इक्वली चार्ज किया जाएगा उस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए, एलिगेशन के लिए। जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो जाते हैं तो आपको भी उसका पूरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो सेक्शन 70 को भी वैलिड बताया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को भी वैलिड बताया है। और एक और तीसरा बड़ा सटीक और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये दिया, आपको समझना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा जस्टिस शर्मा ने कि अब कौन सी पार्टी ने किससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए या ईडी का वेपनाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, ये सब पे डिस्कशन करने का हक हमको नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र यहाँ पे बहुत आसानी से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला भी है तो उस पर अलग एक इन्वेस्टिगेशन होगा। फिलहाल जो हियरिंग है वो सिर्फ इस मुद्दे पे थी कि क्या आपको इलीगली अरेस्ट किया है ईडी ने। तो जो 4 स्टेटमेंट्स के आधार पर अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, वो स्टेटमेंट्स एकदम वैलिड बताई हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने, और जो मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है वो वैलिड इनफ और स्ट्रॉन्ग इनफ है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए प्राइमा फेसी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का जो स्कैम है, जो एलिगेशंस हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो 15 अप्रैल तक अभी भी जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल को अगली हियरिंग होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, तब ये देखना होगा कि क्या उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है उसको एक्सटेंड किया जाता है या उन्हें कोई राहत कम से कम देखने को मिलती है। एक और देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट से ये निराशा हाथ लगने के बाद क्या आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस पूरे मामले को लेके जाती है। क्या आम आदमी पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करते हैं जो जिक्र करेगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का और उसमें जो इलीगैलिटीज़ आम आदमी पार्टी की कम से कम माने इन्वॉल्व हैं या नहीं। तो ये देखना होगा। आप देखते रहिए मोजो स्टोरी। इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।